बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो डेपुटेशन पर जो लोग जो है वो दूसरे महकमे में चले जाते हैं, ये कितने अरसे के लिए जो है वो यहाँ वहाँ पर जा सकते हैं और इससे जो है वो उनके पुराने डिपार्टमेंट पे उनकी सीनियरिटी वगैरह लूज़ होती है या नहीं। और इसके अलावा जो है वो मैं आपको बताऊँगा कि जो है वो आपको डेपुटेशन पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो नए लोग हैं मैं उनको भी थोड़ा-सा बता दूँ कि डेपुटेशन क्या होती है। ये अगर कोई जो है वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो अपने डिपार्टमेंट को छोड़कर किसी और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में चला जाता है और वहाँ पर जो डेपुटेशन पर जो है वो पढ़ाना शुरू कर देता है, तो उसको जो है वो डेपुटेशन कहते हैं। तो अपने आप अपने जो है वो ज़्यादातर अपने जो कैडर है उसी के अंदर ही जा सकते हैं। फ़र्ज़ के कोई टीचर है तो वो दूसरे महकमे में भी जाएगा तो वो टीचर ही जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई जो है वो क्लर्क है वहाँ पर जो है वो दूसरे महकमे में जो है वो चला जाए। तो वो जा सकता है, लेकिन क्लर्क जो है वो क्लर्क ही बनकर जा सकता है। ऐसा नहीं कि पहले बंदा कोई क्लर्क हो और फिर वो जो है वो टीचिंग वाले दूसरे जब महकमे में जाए तो वहाँ पर टीचर वाली जो है वो खिदमत सरअंजाम देना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता। तो मुख्तसर से तारुफ के बाद इसका जो रूल है डेपुटेशन का, ये पक्का जो है वो 3 साल का रूल है कि 3 साल के बाद आपको अपने पेरेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो चले जाना होगा। तो इसके लिए जो है वो आपको अपने पेरेंट डिपार्टमेंट जब आप अप्लाई करते हैं डेपुटेशन के लिए, तो उस वक़्त जो है वो आपको चाहिए कि आप अपने पेरेंट डिपार्टमेंट से जो है वो एनओसी ले लें कि ये इश्तहार है और इस इश्तहार के तहत हम जो है वो इस महकमे में जो है वो इस पोस्ट के लिए डेपुटेशन पर जाना चाहते हैं, तो आप हमें अलाउ कर दें। तो एप्लीकेशन और साथ जो है वो जो ऐड होता है, वो आप हायर अथॉरिटीज़ को फॉरवर्ड करते हैं और वो जो है वो आपको एनओसी इश्यू कर देते हैं। तो अगर आपके वो जो पेरेंट डिपार्टमेंट वाले हैं वो आपको एनओसी इश्यू ना करें, तो फिर चाहे आप टेस्ट पास कर लें, चाहे इंटरव्यू पास कर लें, चाहे जैसा भी हो जाए, आप जो है वो इस तरह मूव नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है वो इस केस में जो है वो एनओसी की जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो हो जाती है। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया 3 साल का अरसा, इसके बाद आपको पेरेंट डिपार्टमेंट के अंदर जाना होगा। तो समटाइम्स केसेस ये होते हैं कि अगर आपका पेरेंट डिपार्टमेंट में भी और जो है वो जहाँ पर आप आगे जा रहे हैं वहाँ पर भी आपकी बहुत बड़ी सिफ़ारिश मौजूद हो, तो फिर जो है वो आप इसको एक्सटेंड भी करा सकते हैं, मज़ीद 3 साल एक्सटेंड करा रहे हैं वहाँ पर ही फिर रहना शुरू कर दें। लेकिन ये तभी मुमकिन होता है जब जो वहाँ पर आपके जो है वो बहुत पावर जो है वो स्ट्रांग हो दोनों तरफ जो है वो। वैसे नॉर्मल जो आम लोग होते हैं उनके लिए ऐसा पॉसिबल जो है वो नहीं होता। तो उसके बाद जो है वो डेपुटेशन से जो है वो आपकी सीनियरिटी वगैरह लूज़ नहीं होती। आप का जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वहाँ पर आपकी सीनियरिटी ऐसे ही चलती रहती है। लेकिन जब आपकी सीनियरिटी के लिए कोई डीपीसी वगैरह होनी होती है तो तब आपको जो है वो कुछ अरसे के लिए वहाँ पर बुला लिया जाता है वापस, ताकि आप जो है वो अपने वहाँ पर फ़राइज़ वगैरह सरअंजाम देते रहें। और उसके और इसी दौरान में वहाँ पर आपकी जो वो डीपीसी वगैरह जिसमें जो प्रमोशन के हवाले से वो सारे केसेस डिस्कस किए जाते हैं, तो वो भी हो जाएँ तो फिर इस तरीके से जो है वो आपकी सीनियरिटी लूज़ नहीं होती और आप जहाँ पर पेरेंट डिपार्टमेंट में पहले खड़े थे डेपुटेशन पर आने से पहले, बाद में भी वहाँ पर ही आप जो है वो पाए जाएँगे और आपकी अगर प्रमोशन होती है तो आप जो है वो वहाँ पर प्रमोट हो जाएँगे। तो इसके बाद जो डेपुटेशन पर आपको आना चाहिए या नहीं, तो इसमें जो है वो इस्लामाबाद की बात की जाए तो इसमें जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव सिटी है, तो इसलिए आप तभी यहाँ पर आएँ डेपुटेशन पर अगर आपके पास कोई वैलिड रीज़न मौजूद हो। फ़र्ज़ किया किसी का जो है वो घर इधर है या किसी की जो है वो वाइफ़ इधर जॉब कर रही है, किसी का हस्बैंड इधर जॉब कर रहा है, तो फिर या आप जो है वो हायर तालीम हासिल करना चाहते हैं, फिर तो आप इधर आ जाएँ। वरना वैसे ही शुगल मेले में चलें इस्लामाबाद एक अच्छा शहर है, मैं वहाँ पर चला जाता हूँ, 3 साल चलें उधर मज़े कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो ऐसी सूरत-ए-हाल यहाँ पर जो है वो मौजूद नहीं है, यहाँ पर आपको जो है वो बहुत मुश्किल हालात का सामना करना पड़ सकता है। मुश्किल हालात का क्यों सामना करना पड़ सकता है? क्योंकि यहाँ पर जो है वो बहुत महँगा सिटी है इस्लामाबाद, यहाँ पर एक्सपेंसेस को मीट करना जो है वो आपके लिए बहुत मुश्किल साबित हो सकता है। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको जो डेपुटेशन के हवाले से, इसके रूल्स के हवाले से काफ़ी हद तक जो है वो मालूमात मिली होगी। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन हो तो आप इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब मैं तमाम लोगों से इजाज़त चाहूँगा। गुड बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।